हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद, जो कि आपका दर्शन शास्त्र विषय से संबंध है, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 6 है। अब भाग नंबर 1 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद के विषय में। इसको चालू करने से पहले हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। ओके, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था। अब भारत सरकार ने 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा यहाँ पर किया गया है। तो ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर में अंत्योदय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ओके, इनकी पिता का नाम लिखा है तो उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद थी, माता जी का नाम इनके राम प्यारी थी। और इनकी जो मौत हुई हमारा 1968 में हुई। ठीक है, और कहाँ हुई, तो मुगल सराय में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट्स ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में क्या किया गया है कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे एराइज हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर DDU रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ओके, इसके साथ साथ देखिए जो कांडला जो हमारा बंदरगाह है जो कि आपका गुजरात में स्थित है, उसका नाम भी चेंज करके क्या रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। ओके, फिर थोड़ा बचपन के बारे में जाने तो इनके बचपन बहुत ही प्रतिभावान छात्र थे। ये बहुत ही अच्छी नंबर से पास होते थे। बुनासा ये अपना सिविल सेवा जो एग्जाम होता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी इन्होंने ये पास कर लिया था, परंतु किसी कारणवश उन्होंने इस पर इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, तो ये पढ़ाई के मामले में बहुत ही क्या थे, निपुण थे। ठीक है, अब इनके कुछ पत्रिका जो लिखा गया है इसके बारे में जान लेते हैं। स्वराज जो है ये इनकी क्या है, दैनिक पत्रिका की। पांचजन्य जो है ये इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। और आपका राष्ट्र धर्म जो है ये इनकी मासिक पत्रिका हुआ करती थी। इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म जो प्रकाशन है ये उनकी एक संस्था हुआ करती थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ देखिए कि इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है जिसका नाम क्या क्या है, 2 योजनाएं नामक पुस्तक लिखी है, सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है, और इसके साथ जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में इन्होंने लिखा है, इस नाम से लिखा है। ठीक है, आखिर में ये आदि शंकराचार्य का जो विचार थे ये इनसे बहुत ही प्रभावित हुए। इन्हीं के अनुरूप ही इन्होंने जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम पर इन्होंने एक किताब की रचना किया। ओके, तो ये हुई हमारे संक्षिप्त जानकारी आपके DDU के बारे में, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। अब थोड़ा सा इनके सामाजिक जो चिंतन था उसके थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे। ये मानते थे कि जो हिंदू कौन है, तो हिंदू वे नहीं है जो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी हिंदू धर्म को मानते हैं, ये हिंदू नहीं है, बल्कि इनका मानना था कि हिंदू वह है जो कि भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत को अपने जन्मभूमि मानता है, वही क्या है, वही हिंदू हैं। तो इन्होंने अपने हिंदुत्व विचारधारा में ये सब विचारधारा उन्होंने प्रकट किया। ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ जाने कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया, इन्होंने ज्यादा फोकस किया। कैसे, क्योंकि इन्होंने यह कहा कि यदि कोई विश्व की कोई और देश यदि भारत को यदि जानना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति से नहीं, सामाजिक स्थिति से नहीं, राजनीतिक स्थिति से नहीं, बल्कि आप भारत को सांस्कृतिक स्थिति से जानिए। क्योंकि भारत की जो पहचान है वो सांस्कृतिक स्थिति से ही आपको मालूम पड़ेगी। अनेकता में एकता वाली जो कहावत है जो आपकी संस्कृति के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। ठीक है, तो इससे आपकी भारत के विषय में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ओके, जो दीनदयाल जी थे ये भारत की जो संस्कृति तो ये सार्वभौमिक मानते थे। ठीक है, सबके लिए समान मानते थे, मतलब सभी जगह ये क्या है, प्योरली राइट है, ये इनका मानना था। ठीक है, तो ये हुई है सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि एकात्मवाद के बारे में, इसके बारे में जो हमारे मेंस का टॉपिक है एकात्मवाद।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रभाव था, आदि शंकराचार्य जी का प्रभाव इन पर बहुत पड़ा हुआ था, तो इसी के अनुरूप उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम जगत गुरु आदि शंकराचार्य रखा। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो दर्शन था, दर्शन का नाम क्या है, एकात्मवाद है। तो एकात्मवाद में जो दर्शन है उस पर भी आदि शंकराचार्य के विचारों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। एकात्मवाद जो है ये आपका आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन पर ही ये आधारित है। तो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो क्या बोलता है, ब्रह्मन् सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मा जीवो न परा, अर्थात ब्रह्म क्या है, सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है, संसार क्या है, मिथ्या है, और प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक इंसान में ब्रह्म का क्या है, अंश है। ऐसा कौन बोला, तो ऐसा आपका शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद बोलता है। ठीक है, तो इसी पर ये आधारित है और इसका आधार इन्होंने क्या माना है कि सभी जो इंसान है ब्रह्म के क्या है, अंश है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एकात्मवाद क्या है। तो एकात्मवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके केंद्र में व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति से जुड़ा क्या होता है, परिवार होता है, परिवार से जुड़ा आपका समाज होता है, समाज से जुड़ा आपका राष्ट्र होता है, राष्ट्र से जुड़ा आपका विश्व होता है और विश्व से ही पूरा अनंत ब्रह्मांड की रचना होती है। यही एकात्मवाद का विचारधारा है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आएगा तो इसलिए कहेंगे आप लोग कि एकात्मवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि जिसके केंद्र में व्यक्ति होता है, व्यक्ति से जुड़ा परिवार, अब परिवार से जुड़ा समाज, समाज से जुड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से जुड़ा विश्व, विश्व से जुड़ा अनंत ब्रह्मांड होता है। यही दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद है। ओके, दीनदयाल उपाध्याय जी को जो एकात्मवाद है ये आपके व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, राष्ट्र हो गया, समाज हो गया, विश्व हो गया और अनंत ब्रह्मांड, इन सब की क्या करता है, व्याख्या करता है ना। इसके साथ साथ इन्होंने यह कहा है कि जो भी ये व्यक्ति जो है, समाज जो है, इन सब का जो विकास जो है ये क्रमिक रूप से विकास होता है। अर्थात पहले क्या होंगे, व्यक्ति होंगे और व्यक्ति से ही क्या होगा, व्यक्ति से ही अपन लोग परिवार का निर्माण होगा। इसलिए बोला है कि तो ये जो सिद्धांत है, व्यक्ति से जो परिवार के जो सिद्धांत है ये अहम से वयम की सिद्धांत को ले जाते हैं। अर्थात अहम मतलब होता है मैं और वयम मतलब होता है हम सब। तो परिवार जो है ये अहम से वयम तक की ओर ये बढ़ता है आगे। ठीक है, तो ये सब बोला कि क्रमिक विकास होता है, जबकि व्यक्ति होंगे तभी परिवार बनेगा, परिवार सभी परिवार आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, समाज बनाएंगे और समाज सभी समाज आपस में मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे और सभी राष्ट्र आपस में मिलकर एक पूरे विश्व का निर्माण करेंगे और विश्व ही क्या रहेगा, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एकात्मवाद का विचार है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यदि इसमें, तो इस श्रृंखला में यदि कोई भी एक चीज यहाँ पर यदि उसका अस्तित्व नहीं रहता है तब भी कंडीशन में जो एकात्मवाद का जो विचार है वो पूर्ण से नकारा जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति नहीं रहेंगे, परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती, यदि परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती तो समाज की नहीं की जा सकती, समाज से आपका राष्ट्र की नहीं की जा सकती, राष्ट्र से आपका विश्व से नहीं की जा सकती, अब विश्व से आपका पूरा अखंड अनंत ब्रह्मांड की रचना आप पर लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए सभी का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन सभी को क्या बोला है कि शारीरिक अंगों की तुलना किया है। जैसे शारीरिक अंग क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ होता है, पैर होता है, भुजा होते हैं, गर्दन होता है, ये सब हमारे शारीरिक अंग होते हैं, बाल होते हैं, चेहरा होता है, ये सब शारीरिक अंग है। और शारीरिक अंग के जो यदि बन जाता है, ठीक है, तो तब किसकी रचना होती है, तो एक बॉडी की रचना होती है, एक शरीर की रचना होती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये हमारा क्या है, यदि व्यक्ति से यदि परिवार जुड़ा रहेगा और परिवार से इस तरह श्रृंखला यदि आगे चलती रहेगी, ठीक है, तब की स्थिति में सभी क्या होंगे, एक एकात्मकता, ठीक है, एक एकात्म होंगे। क्या होंगे, एकात्म होंगे, मतलब एक पूर्ण रूप से एक अनंत ब्रह्मांड का इस निर्माण होगा। अब पूर्ण से अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होगा तो इसी के अंदर क्या आ जाएंगे, तो इसी के अंदर व्यक्ति आएंगे, परिवार आएंगे, परिवार के अंदर समाज आएंगे, समाज के अंदर आपका राष्ट्र आएगा, राष्ट्र के अंदर पूरा वर्ल्ड आएगा, तो पूर्ण रूप से एकात्म हो जाएंगे, एक ही आत्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकात्मवाद की अवधारणा है, इसने दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। ठीक है, तो यदि आप एग्जाम में आता है तो ये सब बातों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंत्योदय के बारे में जानेंगे, तो अंत्योदय जो है हमारा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक विचारधारा है। क्या है, आर्थिक विचारधारा है। हम लोग अंत्योदय का सामान्य अर्थ लें तो समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ही हमारे क्या है, अंत्योदय कहलाता है।
ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय जो विचारधारा है उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आर्थिक लोकतंत्र पर बल दिया गया है। यदि आर्थिक लोकतंत्र पर स्थापना किया जा सकता है तभी समाज के जो निम्न व्यक्ति हैं, अंतिम जो व्यक्ति हैं, सभी पर क्या हो सकता है, सभी पर वे अपना कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थात उनका मानना है कि जिस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र से हमको स्वतंत्रता की एक अधिकार मिलता है, एक इक्वलिटी के अधिकार मिलता है, समानता के अधिकार मिलता है, ठीक है, उसी तरह से न्याय व्यवस्था से क्या मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व की विकास होता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से आर्थिक जो लोकतंत्र है उससे क्या होगा, उसके आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलेगा। अब प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलेगा तो वह अपने आर्थिक लोकतंत्र जो है उसकी जो सपना है उसको साकार कर पाएगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलेगा, ठीक है। तो आर्थिक लोकतंत्र से तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिले। और प्रत्येक व्यक्ति को यदि कार्य मिलता है तो क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलेगा तो समाज के जो अंतिम जो व्यक्ति है उसका कल्याण भी हो जाएगा, क्योंकि यदि कार्य मिलेगा तो वो इनकम जनरेट करेगा, अपना आय का यदि उत्पादित करेगा तो अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको सुधार सकता है। तो यही हमारे क्या है, अंत्योदय है, ठीक है। यदि आपको छत्तीसगढ़ की यदि पीडीएस सिस्टम जो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें आपको जो राशन कार्ड का जो प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्राथमिकता हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको एक अंत्योदय भी देखने को मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अंत्योदय का तात्पर्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाना, उसको कल्याण करना। यदि हम लोग सारांश में बोलना चाहें इसके बारे में तो जिस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र का अधिकार वोट करने से है उसी तरह से आर्थिक लोकतंत्र का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को काम देने से है, ठीक है। तो हमारा अंत्योदय क्या है कि आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करने की बात करता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके, ठीक है। तो यही था हमारे अंत्योदय के बारे में, ठीक है। यदि हम लोग एकात्मवाद की बात करें और अंत्योदय की बात करें, ये दोनों आपस में एक लिंकेड है, क्या है, प्रकार का कनेक्टेड है, ठीक है। इससे क्या क्या होगा, यदि एकात्मवाद की वो बात है उसको यदि हम लोग चरितार्थ करें, ठीक है, चरितार्थ कैसे करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सही ब्रह्म के अंश हैं और सभी एक ही व्यक्ति से क्या होगा, ये पूरा ब्रह्मांड की स्थापना होगा, ठीक है। अर्थात सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, मतलब सभी व्यक्ति क्या होंगे, खुश होंगे, सभी व्यक्ति निरामय होंगे, मतलब कोई रोग से ग्रसित नहीं हो पाएगा। तो ये जो वाक्य है ये साकार होगा। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये एक व्यक्ति से पूरा संसार का निर्माण हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इसका भी जो सपना ये साकार होगा। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण जो संसार है वह हमारा परिवार है, ठीक है। तो यह इस वाक्य भी आपको चरितार्थ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने संविधान की जो प्रस्तावना पढ़े होंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से पूरा संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड की बात कही गई है, प्लस पूरा एकात्म की बात कही गई है। तो इस एकात्मवाद से आप एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे एकात्मवाद के महत्व के बारे में पूछता है तो आप यही सब कार्य लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, और आपका राष्ट्र की एकता अखंडता, ठीक है। तो इस तरह से आप बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।